से बोलो। सीताराम। पीछे वाले भी जो खड़े हैं तुम भी बोलो साधु जी। ओ साधु जी, साधु जी। आज हम सब जो है भगवत चर्चा करने के लिए विराजमान हैं। अहिल्याबाई की पावन नगरी इंदौर है। मां अहिल्याबाई की पावन नगरी इंदौर है। यह एक ऐसा नगर है, इसको हमारे पूजनीय पिताजी मिनी माया नगरी कहते हैं। मिनी माया नगरी। तो हमने एक दिन पिताजी से पूछा कि आप इंदौर को मिनी माया नगरी क्यों कहते हैं? तो पिताजी बोले मुंबई है पूरी माया नगरी, इंदौर है मिनी माया नगरी। लेकिन यह इंदौर साधारण नहीं। लेकिन हमने जब पिताजी के चरणों में निवेदन किया कि इंदौर कोई साधारण जगह नहीं है, बोले कैसे? तब हमने कहा यह इंदौर कोई साधारण नहीं, जहां एक तरफ महाकालेश्वर है तो दूसरी तरफ ओमकारेश्वर। कोई साधारण जगह नहीं है। अगर एक तरफ महाकालेश्वर है तो दूसरी तरफ ओमकारेश्वर है। एक तरफ अगर शिप्रा नदी बहती है तो दूसरी तरफ नर्मदा जी भी तो बह रही है। ये कोई साधारण भूमि है इंदौर, अद्भुत भूमि है, जहां अन्नपूर्णा माता विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है, हाथियों का जहां स्तंभ दिखाई पड़ते हैं। ये इंदौर कोई साधारण है? इंदौर के लोग भी बड़े अद्भुत होते हैं। यहाँ का खजराना का गणेश मंदिर, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की संस्कृत, और यहाँ मां अहिल्याबाई के द्वारा, वो मां अहिल्याबाई जिन्होंने केवल मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ही नहीं, अपने साम्राज्य में ही नहीं, अपने जीते जी सोमनाथ का मंदिर हो या भारत के किसी भी कोने का मंदिर हो, उनका जीर्णोद्धार भी किया, करवाया और पुनर्निर्माण भी करवाया है। यह वो इंदौर है। मेरे पागलो, तुम्हें गौरव होना चाहिए कि हम इंदौर वाले हैं। कौन नहीं आना चाहता इंदौर को? क्यों नहीं आना चाहता? मेरे पागलो, जहां के रणजीत हनुमान, जिनका नाम रणजीत है। अरे मेरे युवानों, मेरे पागलों, इंदौर के लोगों को गौरव होना चाहिए। हम तो हनुमान जी की परंपरा में जीने वाले आदमी हैं। मेरे पागलों, वो है अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीस मोक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम गोस्पदी कृत बारी सम्मस्की कृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम। वो हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान है। बड़े बड़े संभ्रांत राजा महाराजा दिग दिगंत में अपनी ध्वजा को, पताका को फहराने के लिए जब जाते थे तो रणजीत हनुमान के यहाँ पर टीका लगाकर जाते थे, पताका फहरा करके आते थे। ऐसे रणजीत हनुमान जी, जिनका नाम ही रणजीत है, जो रण में भी विजय प्राप्त दिलाएं, युद्ध में भी विजय प्राप्त करवाएं, जीवन में भी विजय प्राप्त करवाएं। और मेरे पागलों, तुम्हें सुनकर आश्चर्य लगेगा, यहां पर रहने वाले लोगों या कोई भी प्रियजन हो, किसी भी युद्ध या विवाद में, किसी भी युद्ध में जा रहा हो, किसी भी विवाद में फंसा हो, मुकदमा में फंसा हो, रणजीत हनुमान जी के पास जाकर के अपनी धौंक लगा देना। इसलिए मेरे पागलों, हमें गौरव है कि हम इंदौर आए हैं, और हमें यह भी गौरव है कि हम उसी मध्य प्रदेश में हैं जहां इंदौर है। हम भी तो इसी मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन आज पुनः मन बड़ा गदगद है। एक तरफ शिप्रा बह रही, दूसरी तरफ नर्मदा। हमें तो ऐसा लग रहा पंडाल के अगल बगल में ही बह रही है। लेकिन रुको, एक तरफ अगर शिप्रा बह रही, एक तरफ अगर मां नर्मदा बह रही, तो बीच में भागवती कथा भी तो बहने वाली है। मध्य में भागवत की धारा भी प्रवाह होने वाली, वह भागवत की कथा जिसे सुनने के लिए बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, बड़ी बड़ी पुण्यात्मा, बड़े बड़े भूदेव, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े ब्राह्मण जिस कथा को श्रवण करने के लिए पधारते हैं, ऐसी भागवत पीयूषमयी वाणी को हम सब श्रवण करने के लिए इंदौर की इस धरती पर विराजमान है। हम ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, इंदौर की भूमि को भी खूब प्रणाम करते हैं। कहो
कहो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हम आप सभी सप्ताह के लिए 7 दिन के लिए भागवत की चर्चा में विराजमान। मेरे प्रियजनों, आज की कथा का सूत्र नोट करें। पहले दिन की कथा का सूत्र है भगवान कहां है। किसी ने पूछा भगवान कहां है? किसी संत ने कहा जहां भक्त की हां भगवान वहां। प्रहलाद ने कहा इस खम्भे में भगवान है, और नरसिंह भगवान प्रकट होते। तो भगवान कहां? भगवान से ही पूछा जाए। ना मंदिर में, ना काशी में, ना मैं मथुरा रहता हूं। ना मैं मंदिर में हूं, ना मैं काशी में हूं, ना मैं मथुरा में हूं। मुझको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान कहते मैं तो सदा तेरे पास हूं। मेरे प्रियजनों, भगवान तो भक्त के पास रहते हैं। भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है? भगवान को खोजने की आवश्यकता। कई लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी भगवान कहां मिलेंगे? ठटरी के बरे, जब तुम्हें अंदर नहीं मिले तो बाहर क्या हलवा मिलेंगे? अरे भगवान अंदर ही है, भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, भगवान में खो जाने की आवश्यकता है।